योग दर्शन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। तो जो साधन पाद है, साधन पाद में जो है, क्योंकि समाधि पाद जो पहला पाद था उसमें समाधि के स्वरूप पर काफ़ी चर्चा की। समाधि के स्वरूप का, समाधि का क्या स्वरूप है, उसमें जो है संस्कार कैसे हटते हैं, वृत्तियाँ कैसे हटती हैं, और फिर एकाग्र वृत्ति आती है। एकाग्र वृत्ति दूसरी सब जो व्युत्थान वृत्ति है उसकी विरोधी है। एकाग्र वृत्ति जो है वो व्युत्थान वृत्तियों को हटा देती है। फिर व्युत्थान वृत्ति के जो संस्कार हैं वो संस्कार जो है व्युत्थान वृत्ति को फिर ले लेकर के आते हैं। तो एकाग्र वृत्ति के जो संस्कार हैं वो व्युत्थान वृत्ति के संस्कारों को भी खत्म कर देते हैं। और एकाग्र वृत्ति बढ़ते 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 जो है वो जितनी उतनी प्रबल होती जाती है। और उसके बाद में फिर जो है जब एकाग्र वृत्ति कृतकृत्य हो जाती है, अपना जो कार्य है वो पूरा कर देती है, ज्ञान जो जानने योग्य हो जान लिया जाता है, जो मतलब करने योग्य वो कर लिया जाता है, तो उसके बाद में फिर जो है असंप्रज्ञात समाधि जो है ना, मतलब जो वृत्ति रहित अवस्था, निरोध अवस्था, वो प्राप्त होती है। और निरोध अवस्था का जो संस्कार है वो संस्कार जो है एकाग्र वृत्ति के संस्कारों को रोक देता है। और वो जो संस्कार रोकता है और निरोध अवस्था जब प्राप्त होती है तो निरोध अवस्था का जो संस्कार है वो केवल शेष रह जाता है, बाकी और कोई शेष नहीं रहता है। वही संस्कार शेष वन्य है जो कहा गया है कि ना जो है विराम प्रत्याभ्यास पूर्वक संस्कार शेष वन्य है, जो संप्रज्ञात समाधि का स्वरूप बताया, तो वो स्वरूप मतलब वहाँ पर उपलब्ध होता है। और वो जो संस्कार है वो संस्कार तो स्वयं ही जो है ना मुक्ति की कामना करता रहता है, इसलिए वो संस्कार दिक्कत नहीं देता है। इसलिए उस संस्कार से कोई समस्या नहीं होती है, उस संस्कार को नष्ट करना या उसको ज़रूरत नहीं है। तो ये प्रोसेस थी समाधि का स्वरूप। अब उस समाधि को प्राप्त करने के साधन क्या हैं, तो उन साधनों पर चर्चा इस दूसरे पाद में की गई थी। तो तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान, ये बताए हुए तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान, ये जो है ये क्रिया योग है। क्रिया योग मतलब जो है, जो मतलब जिसको किया जा सकता है, ऐसे योग मतलब जो है ना, ये प्रारंभिक अवस्था के रूप में अब इसको मतलब बता रहे हैं कि जो व्युत्थित चित्त योगी है ना, व्युत्थित चित्त है अभी, और वो योग को प्राप्त करना चाहता है ना, मतलब योगी बनना चाहता है, तो वो तप स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान इसका आचरण कर सकता है, इसकी क्रिया कर सकता है। और ये बताया कि भैया जो तपस्वी नहीं है उसको योग सिद्ध नहीं होता है। तपस्वी का मतलब हो गया जो ना जो है सम है। सम का मतलब है, मतलब जो हानि लाभ, जय पराजय, मान अपमान जो सम रहे उनमें, वो है तपस्वी। ये जो जोड़े हैं, अपन भूख प्यास सर्दी गर्मी, ये जो जोड़े, जो प्राकृतिक जोड़े हैं, इनमें तो जो सम रहे रहे ही, जो है ना संसार में जब परिस्थितियाँ आती हैं मान अपमान की, है ना, लाभ हानि की, जय पराजय की, ये जो स्थिति आती हैं, इसमें भी जो समर है वो है तपस्वी। तपस्वी व्यक्ति जो है, कुछ उपलब्ध होगा तो बहुत ज़्यादा फूल करके कुप्पा नहीं होगा, और कुछ छूट जाएगा तो उससे ज़्यादा दुखी नहीं होगा। मतलब जो सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभ हो जया जय, वहाँ पर जो समता की बात कही है, समत्वम योग उच्यते, समत्व ही योग है। समत्व मतलब एक सम रहना, है ना, जो है सम हो जाए हम, तो वो है ना तपस्या है। तप का ये जो अर्थ है ना, ये इस अर्थ पर मैंने काफ़ी चर्चा करी थी, क्यों जी मुकेश जी, जी समझ है ना। जी। तो इस पर और ज़्यादा जो है ना, और स्वाध्याय जो है प्रणव का जप जो है, या और भी जो पवित्र मंत्र हैं उनका जप, और मोक्ष शास्त्रों का अध्ययन। तो मोक्ष शास्त्र मतलब जो आत्मा विषयक जो है ना चिंतन। मोक्ष का मतलब है कि जब विवेक ख्याति उपलब्ध होती है, तो विवेक विषय जो है, विवेक विषय का मतलब है कि जो जड़ और चेतन पृथक पृथक दिखाई दे जाए।
जड़ अलग और चेतन अलग। तो जड़ का स्वरूप बिल्कुल स्पष्ट रूप से समझ में आ जाए और चेतन उससे बिल्कुल पृथक दिखाई देने लग जाए। जैसे हम वस्तु को देखते हैं और वस्तु में जो प्रकाश है, उस प्रकाश को हम समझते हैं कि ये प्रकाश इसका नहीं है, लेकिन वो वस्तु प्रकाशित है। वस्तु प्रकाशित ओम होते हुए, महाराज जी, हाँ ओम जी ओम, चेतन से बिंब वाला रूप चेतन का। हाँ प्रतिबिंब रूप। ठीक महाराज क्योंकि जी। जो शुद्ध चैतन्य है ना, हो तो है ना पता नहीं चलेगा। तो जो वस्तु प्रकाशित हो रही है, और वो वस्तु प्रकाशित हो रही है, और प्रकाशित जो भी चीज मतलब वहां पर आ रहा है, वो सारा का सारा धर्म उस वस्तु का आ रहा है। वो लाल रंग भी उसका, वो पीला रंग भी उसका, कहीं पर गड्ढा है, कहीं उभरी हुई चीज है, कहीं कैसा है, कहीं तेज चमक है, कहीं धीरे थोड़ी कम चमक है। ये सब जो है ना उस वस्तु का ही है ना वो है। लेकिन फिर भी हमें पता चलता है कि प्रकाशित वस्तु भले ही है, लेकिन प्रकाश इसका धर्म नहीं है। प्रकाश तो किसी और चीज का है। तो ऐसे ही चित्त जो है, उस है ना प्रतिबिंबीभूत होने के कारण से चेतन जैसा दिखाई दे रहा है, अनुभवकर्ता जैसा दिखाई दे रहा है ना, ग्रहिता दिखाई दे रहा है, लेकिन वो धर्म उसके नहीं है। ये हमें समझ में ओम आएंगे। महाराज जी, हाँ ओम जी ओम। महाराज जी चित्त का मतलब अविद्या ले, कहाँ से नहीं शुरू नहीं, करें चित्त, इसको? चित्त का अविद्या मतलब नहीं, चित्त में अविद्या है। चित्त में अविद्या है। हाँ, जी महाराज जी। है ना, हाँ। तो ये जो चित्त हमें जो दिखाई दे रहा है, वो दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी हमें प्रतिबिंबीभूत जो है ना आत्म तत्व, उसमें से अलग निकालना ही पड़ेगा कि ये इसका धर्म नहीं है, ये आत्मा का धर्म है, और ये प्रतिबिंबीभूत होने के कारण से है, जो इसमें वृत्ति सारूपित आ रही है। जैसे है ना प्रकाशित वस्तु में जो ना उस प्रकाश, वो जो प्रकाशित वस्तु का जो स्वरूप है, वो जितनी बड़ी होगी, जैसे आकाश में चंद्रमा दिखाई देता है, तो जितना बड़ा चंद्रमा है, हमें प्रकाश भी उतना ही बड़ा दिखाई देगा, वो प्रकाशित वस्तु भी उतनी बड़ी दिखाई देगी, उससे ज़्यादा नहीं दिखाई देगी। और उस चंद्रमा के जो जो धर्म है, वो सारे धर्म हमें दिखाई देंगे, वो सब प्रकाशित में ही सब दिखाई देंगे। तो प्रकाश कोई अलग से नहीं दिखाई देगा। ऐसे ही वो जो प्रतिबिंबीभूत पुरुष है, वो चित्त में ही हमें दिखाई देता है, पर वो चित्त से बिल्कुल पृथक है। ये चित्त से पृथकता का जो बोध होना है, यही विवेक ख्याति है। तो ये विवेक ख्याति उपलब्ध होना, ये है ना, और इस विषय को, इस विषयक शास्त्रों का अध्ययन करना, यही स्वाध्याय कहलाता है। और ईश्वर प्रणिधान, हम सारे कर्म जो है उस परम गुरु को समर्पित कर दें। तो परम गुरु को समर्पित करने का मतलब है कि कर्म जो है ना, वो स्वयं के लिए नहीं है, अब उसके लिए है, परम गुरु के लिए, उस व्यवस्था के लिए है ना। तो इसका मतलब है कि उसका फल का त्याग, क्योंकि जो दूसरे को समर्पित कर दिया, उसके फल की चाहना तो रह ही नहीं सकती है। और यदि फल की चाहना है, तो दूसरे को समर्पित नहीं किया है ना। दूसरे को समर्पित करने का मतलब है उसके फल की चाहना समाप्त हो जाए। तो कर्म का त्याग नहीं है, कर्म के फल का त्याग है, यही सन्यास है। कर्म फल त्याग जो है ना, ये सन्यास है। तो ओम महाराज जी, हाँ ओम। कर्म त्यागा नहीं, फिर कर्म फल त्याग दिया, ये थोड़ा सा मतलब कर्म तो किया, उलझन से आ रही है। कर्म तो करना ही पड़ेगा, बिना कर्म के तो कोई रह ही नहीं सकता है ना। न कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत्। मतलब जो है, बिना कर्म किए तो एक क्षण भी कोई व्यक्ति नहीं रह सकता, है ना। तो कर्म के फल का त्याग ही वहां जो ना वो बताया गया है, कर्म के फल का त्याग किया जाए। कर्म के फल का मतलब निष्काम कर्म किया जाए, कामना रहित कर्म किया जाए। और निष्काम कर्म के ऊपर अपनी चर्चा बहुत काफी हो चुकी है राम कुमार जी अपनी, है ना। तो हाँ बहुत हो चुकी है ना, महाराज जी, हाँ जी बहुत हो चुकी। जी। और निष्काम कर्म किया जा सकता है, ये उस समय अपन ने सिद्ध किया था कि भैया हाँ, निष्काम कर्म वास्तव में किया जा सकता है। तो ये क्रिया योग है। और इसमें बताया गया ये जो क्रिया योग है, ये क्या करता है, बोले समाधि भावनार्थ क्लेश तनुकरणार्थश्च। ये समाधि को उत्पन्न करेगा, समाधि को उत्पन्न करेगा और क्लेशों को तनु करेगा। पर ये क्लेशों को तनु ही कर सकता है, दग्ध भी नहीं कर सकता। ध्यान देने वाली बात है,
दग्ध बीज जो है ना, ये क्रिया योग नहीं कर सकता, ये क्लेशों को तनु करता है। तो जिनके क्लेश बढ़े हुए हैं, अभी दग्ध बीज की बात तो बहुत दूर की बात है, क्लेश तनु ही नहीं हो रहे हैं, मतलब छोटे नहीं हो रहे हैं, कमजोर नहीं हो रहे हैं, मतलब सूक्ष्म कर दिए जाना, है ना। जैसे है ना, जो है ना, जब वैराग्य होता है तो वैराग्य में राग जो है ना वो कमजोर हो जाता है, वैराग्य में राग कमजोर हो जाता है, तो यही तनुता है उसकी। तो क्लेशों को है ना जो है क्रिया योग के द्वारा तनु किया जा सकता है, लेकिन इनको दग्ध बीज तो जो है ना ज्ञानाग्नि के द्वारा ही किया जाएगा। ज्ञानाग्नि जो है विवेक ख्याति ही अंतिम समाधान है, विवेक ख्याति के अलावा और कोई समाधान नहीं है। इसलिए मुक्ति का जो उपाय बताया है वो विवेक ख्याति बताया है। जब मुक्ति के उपाय की बात आती है कि मुक्ति का उपाय क्या है, तो वहां पर और कोई उपाय नहीं बताया जाता, विवेक ख्याति उपाय बताया जाता है। हाँ, विवेक ख्याति के लिए बहुत सारे उपाय हैं, उसमें क्रिया योग भी है, उसमें अष्टांग योग जो है ना वो भी है, तो सारे जो है ना ये सब विवेक ख्याति के उपाय हैं। पर विवेक ख्याति अंतिम उपाय है ना जो है क्लेशों को दग्ध बीज करने का, देह को चरम देह करने का, और है ना मुक्ति तक पहुंचाने का, चित्त को अव्यक्त में पहुंचाने का, ये अंतिम मतलब जो ना एकमात्र उपाय विवेक ख्याति ही है, एकमात्र उपाय, और कोई दूसरा तरीका नहीं है ना। तो ये है ना समाधि भाई भाव, महाराज जी, हाँ जी, विवेक ख्याति को तो ज्ञान अग्नि कह रहे हो महाराज जी? हाँ, विवेक ख्याति ही ज्ञानाग्नि है। ठीक है महाराज जी। और वही पंडित होता है ना जो है ना, गीता में जो ना उसी को पंडित कहा है ना, ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम तमाहु पंडितम बुधाः, है ना जो है जिसने अपने कर्मों को ज्ञान रूपी अग्नि से दग्ध कर लिया है, वो है पंडित, वो है ब्राह्मण, वो है ज्ञानी। तो क्योंकि वो उस ब्रह्म को जान लेता है, उस ब्रह्म को मतलब, सन्यासी भी महाराज जी उसी को कहें? हाँ, सन्यासी वही है वैसे तो। वैसे तो क्यों लगाया महाराज जी, इसमें थोड़ा खुलासा करो। है ना, दो प्रक्रियाएं हैं, प्रोसेस दो हैं। एक डॉक्टर बन जाए उसको भी डॉक्टर कहा जाता है, और एक जो डॉक्टर की पढ़ाई कर रहा है ना उसको भी डॉक्टर कह दिया जाता है, समझिए। तो जिसने पढ़ाई शुरू की उसको सन्यासी कहा जा सकता है महाराज जी? हाँ, जो सन्यास की तरफ चल पड़ा, चल पड़ा। है ना, जिसने प्रारंभ कर दिया, जी महाराज जी। है ना। एक ब्रह्मचारी वो है जिसने ब्रह्मचर्य को उपलब्ध कर लिया, एक ब्रह्मचारी वो है जो ब्रह्मचर्य को उपलब्ध करने की तपस्या कर रहा है ना। एक पाणिनि अष्टाध्यायी का एक सूत्र है, तद अधिते तद वेद, जो उसको पढ़ रहा है और जो उसको जानता है ना, है ना, वो दोनों ही जो है ना वैयाकरण कहलाएंगे। व्याकरणम अधीते इति वैयाकरण, जो व्याकरण को पढ़ रहा है वो वैयाकरण है, और जो व्याकरण को जानता है वो भी वैयाकरण, वो तो वैयाकरण है ही। तो ये दोनों ही प्रोसेस है। महाराज जी जो हाँ, वैयाकरण है ही यही शब्द ज्यादा उचित रहेगा सन्यासी के लिए तो। हाँ जी, सन्यासी के लिए मतलब जो सन्यास को उपलब्ध कर चुका है वो ही सन्यासी है वास्तव में तो, लेकिन जो सन्यास के हाँ रास्ते पे बिल्कुल चल बिल्कुल। रहा है वो भी सन्यासी ही है। हाँ हमारे जैसा में राज्यकरण के लिए वो भी ठीक है महाराज। ना ना ना, क्योंकि क्या है, सन्यास की जो दीक्षा ली जाती है तो उस दिन दीक्षा जब होती है तो ये थोड़ी उसको दीक्षा हुई और वो सन्यासी बन गया। अच्छा, उस दिन नहीं माना जाएगा महाराज जी वो? हाँ, उस दिन कैसे माना जाएगा, अच्छा अच्छा। है ना। यदि वो, अब उसने सन्यास सन्यास की दीक्षा ली है, अब वो काम करेगा, उस पर प्रयास करेगा, मेहनत करेगा, पुरुषार्थ करेगा, तब जाकर के वो सन्यासी बनेगा। लेकिन उसी दिन से हम सन्यासी उसको कहते हैं। तो ये उस मतलब ये तदधीते, जो उसको अभी प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है, जो उसकी लाइन पे चल पड़ा है। क्योंकि ओम एक, स्वामी जी। हाँ, ओम जी ओम।
हाँ स्वामी जी, आप पूरी भूमिका बना रहे हैं मतलब अविद्या के लाने की। मेरा एक इसमें एक विषय जरूर रहेगा। क्या है कि समझ में मतलब जो समझने मतलब जो पढ़ने में जो समझने का भाव है वो तो हमने समझ लिया, मतलब वो शब्दों शब्दों में। जी। अब ये जो अविद्या का जो मूल स्वरूप है, काफी आपने मतलब जो आप मतलब बहुत विभिन्न प्रकार से हमें समझा चुके हैं। अब मतलब जो है आप समझाएं तो केवल इस पॉइंट को थोड़ा सा और जोड़ के समझाइए कि अविद्या कैसे आदमी को मतलब जो है कैसे समझ में आए। वैसे मतलब आप कई सारे जो मार्ग जो बताए जाते हैं वो भी हमें समझ में आ गए। जैसे क्या है कि ईश्वर की कृपा हो जाए तो अविद्या दूर हो जाए, वो भी संभव नहीं है कि वो कोई कृपा कर देगा, वो तो हमारा पुरुषार्थ ही करेगा। पर अविद्या का कोई कनेक्शन स्वामी जी दुख से भी है क्या? जैसे मतलब समानुपाती और विलोम जो है हम पढ़ते थे कि भाई इसका कनेक्शन यदि व्यक्ति को दुख वास्तव में समझ में आए संसार का, तो वो फिर अविद्या को मतलब समझ के उसको हटाने का प्रयास करेगा। तो इसका कुछ कनेक्शन इस तरह से स्वामी जी यदि हो तो वो भी जोड़ के थोड़ा समझाने का प्रयास कीजिएगा। हाँ जी देखो, दुख का जो मूल कारण है वो तो अविद्या ही है। ये तो बिल्कुल स्पष्ट है, ये बिल्कुल स्पष्ट है। अविद्या दुख का मूल कारण है ना। हेयम दुखम अनागतम तस्य हेतु अविद्या। हे जो है, जो अनागत है, जो छोड़ने योग्य है पर अभी छूटा नहीं है। छोड़ने योग्य का मतलब जो छूटा नहीं अभी, छोड़ने योग्य है, तो वो है हेय, वो दुख है। और हेय की हेयता समाप्त हो जाए, हेय की हेयता समाप्त हो जाए मतलब क्या समझे मुकेश जी? है कि है तो समाप्त हो जाए मतलब छूट जाए स्वामी जी, बिल्कुल। मतलब जो छोड़ने योग्य था वो छोड़ने योग्य अब समाप्त हो गया, मतलब छोड़ने योग्य बचा नहीं अब। जी जी स्वामी तो जी। छोड़ने योग्य कब नहीं बचेगा? जब वो छूट जाएगा। जी जी स्वामी। कोई चीज खाने योग्य है, अब वो खाने योग्यता समाप्त हो जाए मतलब उसको खा लिया गया। अब खा लिया गया, अब तो खाने योग्य तो यही नहीं अब, है ना। कोई चीज देखने योग्य थी, देख ली, अब देखने योग्य नहीं रही भैया, तो देख लिया है उसको, तो अब क्या देखने योग्य है? हमारे बच्चे तालाब में कूद गए धनाधन, आवाज आ रही है बहुत जोर जोर से। तो हमें जो है हेय, दुख हेय है, छोड़ने योग्य है। जो अभी अनागत हैं, अभी आए नहीं हैं, जो जिनको भोग लिया है वो दुख तो छोड़े नहीं जा सकते, है ना। हे तो वही है जो अभी आगे आने वाले हैं, और जो छोड़ने योग्य हैं वह छूट नहीं रहे हैं, छोड़ने योग्य हैं वास्तव में, तो वो है दुख। तो वो जो दुख है, हेय है, उसका मूल कारण अविद्या है। अविद्या हट जाएगी तो हेयता समाप्त हो जाएगी। मतलब ऐसा नहीं है कि सारे जो है ना दुखों को भोगना पड़ेगा। दुख भोगने से हेयता समाप्त होती है। ये जो प्रोसेस है ना, ये प्रोसेस कभी समाप्त नहीं हो सकती। क्या बिल्कुल बात समझ? महाराज जी, आपने समझाया था अगर सुधर गए ना तो खत्म हो गया सारा खेल। सुधरना जरूरी है। हाँ, और यदि उसका जो हेयता का जो कारण है, हेय का दुख का जो कारण है, उस अविद्या को खत्म कर दिया, तो सारे जितने भी हेय हैं वो सब खत्म हो जाएंगे। आदमी सुधर गया, उसके बाद में फिर उसको कोई दुख देने की जरूरत नहीं है। तो अविद्या इसका मूल कारण है। तो इसलिए जो है ना ये, और ये अविद्या जो है क्लेशों की माँ है। सारे जितने भी क्लेश हैं उन क्लेशों की माँ है अविद्या। ध्यान देना, क्लेशों के स्वरूप के बारे में चर्चा जब होगी तो मुझे एक बात याद दिलाना। विदेह और प्रकृति लय, विदेह और प्रकृति लय जो है ना, ये दो है ना, जो है ना दो अवस्थाओं की चर्चा भी मैं उसमें करूंगा जरूर। जी स्वामी जी ये जरूर कहिए, क्योंकि पहले बाद में मैं जो योगी हैं उनके बारे में तो आपने अच्छे से बता दिया। विधेय प्रकृति लय कैसे मतलब जो कहाँ मतलब किस स्वरूप में किस मतलब लंबे काल तक रहते हैं, कहाँ रहते हैं या कैसा है, उसको भी थोड़ा सा बताइएगा जी स्वामी जी। जी, हाँ उसकी चर्चा जरूर करूंगा, क्योंकि ये चीज़ है ना, ये आपको नहीं है, सभी को उलझा हुआ है मामला ये विदेह और प्रकृति लय। क्यों जी दयाराम जी? जी महाराज जी। हाँ, जी महाराज। जी महाराज। ये सूत्र जो है ना
जो भी है ना, जिनसे भी चर्चा करते हैं ना, तो सभी ये कहते हैं, बोले जी ये सूत्र समझ में नहीं आया। प्रकृति लय तो अव्यक्त में चलाए गए महाराज जी फिर। नहीं, मेरे प्रकृति ख्याल लय से। अव्यक्त में नहीं जाता जी। अच्छा, हाँ, वो अव्यक्त शब्द दूसरा है। प्रकृति लय एक अवस्था है, वो एक है ना, एक योनि है, विशेष योनि है, उसकी चर्चा मैं करूंगा आगे, है ना। तो है ना, समाधि भावनार्थ क्लेश अनुकरणार्थ है ना, समाधि भावना है ना के लिए ये क्रिया योग, और क्लेशों को कमजोर करने के लिए क्रिया योग है। व्यास मुनि जी कहते हैं, स ही आसेव्य मान समाधि भावयति। स मतलब वो जो है ना, जो है क्रिया योग, आसेव्य मान अच्छी प्रकार से सेवित किया जाता हुआ। सेवन का मतलब है आत्मसात करना। जैसे औषधि सेवन, औषधि का सेवन हम करते हैं, तो औषधि का सेवन करने से औषधि जो है ना आत्मसात हो जाती है, वो अपना हिस्सा बन जाती है। तो ऐसे ही आसेव्य माना मतलब उस क्रिया योग को आत्मसात करते हुए समाधि भावयति है ना, जो है आसेव्यमान होता हुआ जो क्रिया योग है वो समाधि को उत्पन्न करता है। और क्लेशाश्च प्रतनु करोति, और क्लेशों को कमजोर करता है। प्रतनुकृतान क्लेशान प्रसंख्यानाग्निना दग्ध बीज कल्पान अप्रसव धर्मिणा करिष्यति इति। और जो तनु कर दिए गए है ना, जो है सूक्ष्म कर दिए गए, कमजोर कर दिए गए, उनको प्रसंख्यान अग्नि के द्वारा, ज्ञान अग्नि के द्वारा, विवेक ख्याति के द्वारा, दग्ध बीज कल्पान, दग्ध बीज के समान है ना। कल्प शब्द जो ना सादृश्य अर्थ में है, सादृश्य है ना, जो ना कल्प अब देश देशी अर्थ प्रत्यय होते हैं, तो कल्प शब्द जो ना सादृश्य अर्थ में, कि दग्ध बीज के समान, जैसे बीज को दग्ध कर दिया जाता है तो उसमें प्रसव धर्म फिर होता नहीं है, प्रसव धर्म उसका समाप्त हो जाता है। कोई भी बीज है उसमें प्रसव धर्म होता है। प्रसव धर्म मतलब उसमें अंकुर को उत्पन्न करने की शक्ति होती है, वही है उसका प्रसव। प्रसव मतलब पैदा होना, अंकुर को पैदा करने का उसका सामर्थ्य, उसका जो धर्म है, उसकी जो शक्ति है, उस शक्ति को दग्ध बीज करना, भून देना, उसको खत्म कर देना। तो ये है ना दग्ध बीज। तो उसको दग्ध बीज, जैसे बीज दग्ध हो जाता है, भून दिया जाता है, तो उसके भीतर प्रसव पैदा नहीं होता है, प्रसव नहीं होता है, कोई भी मतलब ना अंकुर पैदा नहीं होता है, प्रसव धर्म समाप्त हो जाता है। ऐसे ही प्रसंख्यान अग्नि जो है जब क्लेश को भून देती है, तो उस वो जो क्लेश है, वो क्लेश किसी भी चीज को पैदा नहीं कर सकता है। न तो वो किसी वृत्ति को पैदा कर सकता है, न वो किसी संस्कार को पैदा कर सकता है, वो कुछ नहीं कर सकता। फिर वो पड़ा ही रह सकता है बस। तो ये जो ये कहा गया है कि तेषाम तनुकरणात् पुनः क्लेश ही अपराम प्रतनुकृतान क्लेशान प्रसव प्रसंख्यान अग्निना दग्ध बीज कल्पान अप्रसव धर्मिण, मतलब अप्रसव धर्मी, उत्पादक शक्ति से विहीन है ना कर दिए जाते हैं। करिष्यति इति है ना, कर दिए जाएंगे। इति ये ऐसा जो है ना ये प्रोसेस है, मतलब तनु तो किया जाएगा क्रिया योग के द्वारा, और दग्ध बीज किया जाएगा है ना जो है प्रसंख्यान अग्नि के द्वारा। दग्ध बीज का हाँ मराठी दग्ध बीज कल्पान, और ये आप इसको आप अप्रसव धर्मिणा कहेंगे या इसको प्रसव धर्मिणा कहेंगे? ये अप्रसव धर्मिणा होना चाहिए। अप्रसव धर्मिणा ही है जी महाराज, है ना। कल्पितान में ना आधा है, और अप्रसव का जो अ जुड़ जाएगा तो ये ना पूरा हो जाएगा। तो दग्ध बीज कल्पितान अप्रसव धर्मिणा, जी महाराज, ठीक है ना पूरा हो जाएगा फिर। तो ये दोनों में जो है ना द्वितीय विभक्ति बहुवचन है, ये दोनों द्वितीय विभक्ति बहुवचन है। करिष्यति का जो है ना जो है उसकी करिष्यति क्रिया है, योगी इनको करेगा। योगी क्या करेगा ना, इन क्लेशों को प्रतनुकृतान, जो ना जो तनु छोटे किए गए हैं, जो सूक्ष्म कर दिए गए हैं है ना, उनको प्रसंख्यान अग्नि के द्वारा योगी जो है दग्ध बीज कल्पितान, दग्ध बीज के समान अप्रसव धर्मी कर देगा। ठीक है। हाँ, जो प्रतनु कर दिए गए हैं, कमजोर कर दिए गए हैं, किसके द्वारा? क्रिया योग के द्वारा। उन्हीं क्लेशों को
योगी जो है आगे ज्ञानाग्नि के द्वारा उनको अप्रसव धर्मी कर देगा। अप्रसव धर्मी का मतलब होता है कि जिसमें कोई भी धर्म उत्पन्न न हो, कोई भी धर्म उत्पन्न न हो, वो है अप्रसव धर्मी। प्रसव धर्म का मतलब होता है कि धर्म जो है, चर्चा पहले आई थी, धर्मी में धर्म है, और ये सारे धर्म जो है ना एक एक करके आते रहते हैं। अनागत धर्म जो है ना वर्तमान होता जाता है ना, जो भविष्य धर्म है वो वर्तमान होता है। तो वर्तमान होना ही उसका प्रसव होना है, तो वर्तमान होना ही उसका प्रसव होना है। अब सारे धर्मों को है ना जो है ना, सारे धर्म अप्रसव हो जाएंगे, मतलब कोई भी धर्म पैदा ही नहीं हो सकता है, कोई भी धर्म पैदा नहीं हो सकता। ये है अप्रसव धर्मी। समझ में आया? जी महाराज, जी महाराज। है ना? हाँ जी। प्रदीप व्यास जी जुड़े हुए हैं क्या? आज शायद नहीं आए महाराज जी। अच्छा। हाँ जी। तो महाराज जी प्रकृति लय यही है, प्रकृति लय? नहीं, प्रकृति लय दूसरी चीज है। ठीक महाराज। हाँ जी। हाँ जी, मदन मोहन जी आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? और पवनदीप जी तो या तो अपन कक्षा के बाद ले लें अपन विषय को, है ना? तो प्रणाम महाराज जी। हाँ प्रणाम जी। है ना? कक्षा के बाद पूछा महाराज जी, अभी हाँ, पूछ लो। इस विषय से जुड़ा हुआ हो तो अभी पूछ लो भले ही। हाँ, इस विषय से जुड़ा है महाराज जी। जी महाराज जी, जो ज्ञानाग्नि है, ये मतलब ध्यान और समाधि के द्वारा ही प्राप्त होगी या और कैसे, है ना, प्राप्त कर सकते हैं? हाँ, ये जो है ना, एक तो क्रिया योग, एक अष्टांग योग। अष्टांग योग के लिए पहले जो है ना वितर्कों को हटाना, वितर्कों को जो प्रतिपक्ष भावना के द्वारा उनको हटाया जाए, या जो है ना मतलब अभ्यास के द्वारा, सजगता के द्वारा, जो श्रद्धा, वीर्य, स्मृति और समाधि, ये उस प्रज्ञा का जो है ना, प्रज्ञा की प्राप्ति का तरीका है। श्रद्धा, वीर्य, उत्साह। श्रद्धा, उसके प्रति अटूट श्रद्धा, और है ना उत्साह मतलब पराक्रम। तो श्रद्धा, वीर्य, फिर स्मृति, सजगता, निरंतर सजगता, और समाधि, एकाग्रता। तो ये 4 तरीके हैं, उससे जो है ना एक एक चीज आती जाएगी और फिर अंत में प्रज्ञा आएगी, है ना? जी मुकेश जी, है ना? पहले मदन मोहन जी हो गया, है ना? जी जी महाराज जी। हाँ जी, जी मुकेश जी। स्वामी जी, इसी से जुड़ा हुआ प्रश्न पूछना चाह रहा था जी। मैंने, मतलब आपने ही बताया होगा पर उस स्वरूप में तो नहीं बताया, मैंने कई अन्य पुस्तकों में पढ़ लिया था कि ये जो 3 प्रकार के जो है, मतलब मुख्य रूप से योग दर्शन में 3 प्रकार के साधक और 3 प्रकार की साधनाओं का वर्णन है। ऐसा जो है पुस्तकों में पढ़ा था कि उच्च स्तर के साधकों के लिए तो अभ्यास और वैराग्य है, और मध्यम साधकों के लिए तप और ये क्रिया योग है, और निम्न कोटि के जो साधक है उसके लिए अष्टांग योग है। ऐसा पढ़ा था, क्योंकि ऐसा मतलब सामान्य रूप में देखता है स्वामी जी की जो क्रिया योग वाली बात भी है ना, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान भी वो साधारण से साधारण व्यक्ति से नहीं हो सकता है, मतलब ये सब समझ में आता है, क्योंकि ये भी बड़े कठिन है जी। तो इसलिए कोटि जो है कहीं मैंने पढ़ी, तो स्वामी जी यही है क्या प्रक्रिया जो मतलब? हाँ, ये प्रक्रिया जो ना, इसको चर्चा जब प्रारंभ किया था तब मैंने बताया था कि अभ्यास वैराग्य जो है ना, पहला साधन बताया वृत्तियों के निरोध का। अभ्यास वैराग्य अभ्याम तन निरोधा, बिल्कुल शॉर्टकट मारा था, बिल्कुल शॉर्टकट मार दिया आचार्य ने, और कह दिया बोले भैया वृत्तियों को रोकना है ना, मतलब जो है योग क्या है, बोले वृत्ति रहित हो जाना। बोले वृत्ति कैसे हटेगी? बोले अभ्यास वैराग्य से वृत्ति हट जाएगी। और अभ्यास वैराग्य क्या है? वैराग्य है ज्ञान की प्रचंडता, और अभ्यास क्या है? उस प्रचंड ज्ञान का निरंतर बना रहना, सतत बना रहना, यह अभ्यास है। तो इन 2 साधनों के द्वारा वृत्ति निरोध हो सकता है। तो ये है ना जो है बात बताई पहले, फिर बताई भैया है ना कोई इसको नहीं उपलब्ध कर सके तो फिर वहाँ पर दूसरा तरीका बताया भैया ईश्वर प्रणिधानाद्वा, ईश्वर प्रणिधान से भी हो सकता है। और वहाँ पर 8-10 तरीके और भी बताए हैं, उन तरीकों से भी जो ना वो किया जा सकता है। वो सारे जो तरीके हैं ना, वो वैकल्पिक तरीके बाद में और बाद में और बाद में, मतलब जो उसको नहीं कर सके चलो इसको कर लो, इसको भी नहीं कर सके तो उसको कर लो, इसको भी नहीं कर सके तो इसको कर लो, ऐसे ऐसे बताते गए, है ना। तो सारी प्रोसेस वहाँ पर भी बताई गई है, उसी चीज़ को यहाँ पर दोहराया गया। तपस, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये है ना जो ना अष्टांग योग का ही एक साधन है।
क्योंकि तप जो है ना वो अष्टांग योग में भी है, स्वाध्याय भी अष्टांग योग में है, और ईश्वर प्रणिधान भी अष्टांग योग में है ना। तो अष्टांग योग पर इन 3 चीज़ों को क्रिया योग इसलिए कह दिया गया, थोड़ा सा इस पर हाईलाइट करना था इनको, इसको हाईलाइट करने के लिए, क्योंकि ये बड़ी है ना, ये जीवन में जीने वाली चीज़ है, ये सतत चलती रहे, सतत चलती रहे, और बहुत मतलब अद्भुत चीज़ है, इसलिए इसको थोड़ा सा अलग किया है इनको। जैसे वहाँ पर जो है ना धारणा ध्यान समाधि को भी अलग किया है, उनको संयम नाम दिया है, त्रयम एकत्र संयम, उसको भी हाईलाइट करने के लिए उसको इसलिए अलग पाद में ही दे दिया, और त्रयम एकत्र संयम उसको अलग कर दिया गया, तो वो भी हाईलाइट करने के लिए। वास्तव में ये है अष्टांग योग का ही वो एक प्रोसेस है। और अष्टांग योग जो है ना वो अभ्यास वैरागी को पैदा करता है ना। तो अभ्यास वैरागी का साधन है वो अष्टांग योग। तो एक तो प्रोसेस तो होती है। अब अष्टांग योग कैसे मिलेगा? तो अष्टांग योग मिलेगा भैया कि जो ना, जो हम अपने जो वितर्क हैं उनको समाप्त करें, जो है ना, जो है, तो उन वितर्कों को समाप्त करने की प्रोसेस पहले करनी पड़ेगी। तो ये तो है ना, इसमें हम कितने ही है ना विभाग करके हम इसको कर सकते हैं कि भैया चलो इसको इतना विभाग कर दिया जाए। जैसे काम हमारे पास में होता है और काम है और उसको है ना करने वाले 2 लोग हैं तो हम 2 विभाग करते हैं, 3 लोग हैं तो 3 विभाग करते हैं, 5 हैं तो 5 विभाग करते हैं, 10 लोग हैं तो 10 विभाग करते हैं। तो जैसे व्यक्ति के हिसाब से हम विभाग करते हैं, ऐसे ही कई बार समय के हिसाब से हम विभाग करते हैं कि 3 दिन हमारे पास में और काम है तो उसका 3 विभाग कर दिया, भैया आज ये कर लेंगे, कल ये कर लेंगे, परसों ये कर देंगे। व्यक्ति के हिसाब से विभाग होता है, काल के हिसाब से विभाग होता है। इसी प्रकार से साधनों के हिसाब से भी विभाग होता है कि भैया हमारे पास है ना साधन जो है ना वो ये मिलेगा, तो ये इस साधन से ये कर देंगे, इस साधन से ये कर देंगे, इस साधन से ये कर देंगे। 10 आदमी हैं और 4 मोटरसाइकिल है तो अपन विभाग कर लेते भैया, ये है ना 2 आदमी इसमें चले जाओ, देखो तुम मोटे मोटे आदमी हो, तुम 2-2 चले जाओ, और है ना जो है तुम भैया थोड़े पतले पतले हो, तुम 2 मोटरसाइकिल पे 3-3 बैठ जाओ। तो 2 मोटरसाइकिल पे 3-3 बैठ जाएंगे, 2 मोटरसाइकिल पे 2-2 बैठ जाएंगे, तो जो है 10 आदमी पूरे चले जाएंगे। तो ये है ना जो है ना साधन के हिसाब से विभाग। तो ये विभाग जो किए गए हैं ये है ना जो है देश काल परिस्थिति के हिसाब से विभाग किए गए हैं। वास्तव में प्रोसेस पूरी एक ही है, पूरी एक ही प्रोसेस है, उसकी विभाग कर दी गई, पहले इसको कर लो, फिर इसको कर लो, फिर इसको कर लो, फिर इसको कर लो, ऐसी एक प्रोसेस है। ठीक है मुकेश जी? जी स्वामी जी, तो अंतिम उपाय तो जैसे आपने स्वामी जी बताया विवेक ख्याति। अब ये इन साधनों को कैसे कोई करेगा? अभ्यास वैराग्य में जाए या क्रिया योग में जाए या अष्टांग योग में जाए, हाँ। साधन तो अंतिम जो उपाय तो विवेक ख्याति है। हाँ। तो मेरे को ऐसा लग रहा है स्वामी जी सारे दर्शन वर्शन भी यही पढ़ने के बाद विवेक ख्याति का ही बोलते होंगे, क्रियात्मक काम तो हमें विवेक ख्याति को प्राप्त करना है जी। और स्वामी जी जब आप पढ़ाएं तो ये एक और फिर क्लियर कर दीजिएगा, आपने हालांकि किया होगा कि ये जो योग भ्रष्ट जो बताए गए, तो क्या विदेव प्रकृति लय भी विवेक ख्याति को प्राप्त करके और पूर्ण अवस्था में नहीं जाते हैं, मतलब लय नहीं होना, मतलब वहाँ मोक्ष नहीं चाहते हैं, तो क्या ये भी योग भ्रष्ट रहेंगे क्या? ये भी फिर बाद में आप समझा दीजिएगा। हाँ, इसमें मैं अभी एक बात बोल दूं, ये जो प्रकृति लय और विदेह जो है ना, ये अवस्था वाले जो योगी है ना, ये विवेक ख्याति को उपलब्ध नहीं है, ये बिल्कुल पक्का है ना। इस बात को हम हाँ इसको समझ करके ही ना आगे ध्यान रखना है। तोड़ करवाना चाह रहे थे सब लोग, है ना। हाँ, ये विवेक ख्याति को उपलब्ध नहीं है। विवेक ख्याति जिसको उपलब्ध है वो चरम देह है। विवेक ख्याति तो चरम देह अवस्था को प्राप्त कर देगी, अंतिम देह है ना, अंतिम देह। उसके बाद में कोई देह नहीं होगी, बार कर ले हो कुछ भी हो, नहीं होगा कुछ भी। हाँ जी। देखो मैं एक थोड़ा सा बीज आप लोगों के भीतर डाल देता हूँ, है ना। क्लेशों की 5 अवस्थाएं बताई थी, सूत्रकार ने 4 अवस्था बताई थी, प्रसुप्त तनु विच्छिन्न उदार, 4 अवस्थाएं बताई थी। भाष्यकार ने एक 5वीं अवस्था बताई थी कि भैया जो है दग्ध बीज अवस्था भी एक अवस्था है। याद आया मुकेश जी? जी स्वामी जी। मैंने तब स्पष्ट रूप से बताया था, भैया देखो ये 5वीं अवस्था है जिसको व्यास मुनि जी ने इसको यहाँ पर रखा है। और क्लेशों की चर्चा करी है सूत्रकार ने, तो उन्होंने 4 बताई, प्रसुप्त तनु विच्छिन्न उदार। तो जो प्रसुप्त होती है ना, प्रसुप्त में क्या होता है, क्लेश प्रसुप्त है, पड़ा हुआ है चित्त में अंदर, लेकिन जो है वो भी जागृत नहीं हो रहा है, पर जब आलंबन आएगा तो जाग जाएगा। अब ये प्रसुप्त जो है ना कितने कालखंड तक रहता है,
तो जितने कालखंड तक आलंबन नहीं आएगा। तो आलंबन कब तक नहीं आएगा? जब तक उसका कर्माशय उस आलंबन के लिए प्रेरित नहीं करेगा। तो जिसका कर्माशय जो है ना विदेह अवस्था वाला है, या जिसका कर्माशय प्रकृति लय अवस्था वाला है, तो विदेह अवस्था और प्रकृति लय अवस्था वाले है ना जो योगी साधक हैं, चित्त उनका जो चित्त है उसमें जो क्लेश हैं वो प्रसुप्त अवस्था में रहते हैं, पर दग्ध बीज नहीं होते हैं। और उतनी अवस्था तक वो जो है ना 31 नील 10 खरब 40 अरब साल तक जो है ना वो रहें, उससे पहले रहें, वो कई सारी अवस्थाएं बताई थी, सारी जो ना अलग अलग उनकी अवधियां बताई हैं। तो उस अवधि तक जो है ना वो क्लेश बिल्कुल प्रसुप्त रहेंगे। और जैसे ही है ना जो है वो अवधि समाप्त होगी और आलम्बन आया, और आलम्बन आते ही वो प्रसुप्त जो है ना वो उदार हो जाएगा क्लेश। और वो जो उदार होगा तो उस क्लेश को बिल्कुल भी ये नहीं रहेगा कि मैं इतने लंबे कालखंड से सोया हूं तो थोड़ा सा अलसाल हूं या कुछ हो जाऊं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं रहता है। वो बिल्कुल तत्काल जाग जाता है ना। ये बात है ना चौथे पाद में बताई थी कि संस्कार जो है उसको चाहे कितने कालखंड का व्यवधान हो या जाति का व्यवधान हो, है ना, जाति और काल का व्यवधान होने पर भी आनंतर्य ही रहता है ना। मतलब बिल्कुल एकदम, है ना। हाँ, स्मृति जैसे स्मृति होती है ना, स्मृति संस्कार की एक रूपता के कारण से, है ना। तो जाति कृत आनंतर्य या काल कृत आनंतर्य जो ना उसमें आनंतर्य लगता नहीं, वो बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे बिल्कुल अभी का हो। तो वो जो है ना विदेह और प्रकृति लय जो योगी हैं उनके क्लेश जो है वो तनु हो गए हैं, तनु हो गए हैं या प्रसुप्त हो गए हैं, प्रसुप्त हो गए हैं, लेकिन दग्ध बीज नहीं हुए हैं। और जिसके दग्ध बीज हो जाएंगे वो तो जो है ना जो है क्लेश जो है वो कभी जाग ही नहीं सकते। इसलिए जो है ना ये वो अवस्था अलग, और ये जो मुक्ति वाली अवस्था वो बिल्कुल अलग। ठीक है, इसकी चर्चा फिर आगे विस्तार से मैं करूंगा अगले कुछ सूत्रों में। हाँ मदन मोहन जी, आपका कोई प्रश्न तो नहीं है अभी? हाँ महाराज जी, ये सारे साधनों का जो मूल है, हाँ, तो फिर यम नियम ही है ना पूरा? हाँ, यम नियम तो सबका मूल आधार है। सबका मूल हो गया ना महाराज और जी? यम नियम का आधार, मूल आधार जो ना वो वितर्कों की समाप्ति। हाँ, तो मतलब यम नियम से ही आगे बढ़ा जा सकता है? यम नियम से आगे बढ़ा जाएगा। तो फिर कुछ नहीं होगा? हाँ, कभी भी बढ़ना है ना वो यम नियम से ही आगे बढ़ा जाएगा। आप इस जन्म में बढ़ लें, अगले जन्म में बढ़ लें, कभी भी बढ़ लें, बढ़ना वहीं से पड़ेगा। हाँ, जिस जन्म में आप आगे बढ़ गए, आगे अगले जन्म में आपको जो है ना यम नियम सहज रूप से उपलब्ध होंगे और आप और अगली वाली अवस्थाओं के लिए प्रयास कर पाएंगे। अच्छा महाराज जी, ये बात बहुत बढ़िया मतलब है ना। हाँ मतलब जो कर लेंगे उसका फल है। हाँ, उसका फल है। यूं नहीं है कि जन्म खत्म हो जाएगा तो है ना अपन यूं सोचे भैया यार अब तो जो ना 2-4 साल बचे हैं, 2-4 साल में अपन है ना करेंगे, अगले जन्म में फिर करना पड़ेगा तो अगले जन्म में कर लें, ऐसा नहीं है। यदि एक दिन भी बचा हुआ है ना, एक दिन तो बहुत दूर की बात है, 1 घंटा भी बचा हुआ है इस जीवन का, यदि 1 घंटा में नहीं 1 मिनट भी बचा हुआ है और उसमें भी कुछ प्रयास किया गया, वो प्रयास भी इस योग साधना में आपके अगले जन्म में सहायक रहेगा, व्यर्थ नहीं जाएगा। जी महाराज जी, इससे तो उत्साह बढ़ गया सबका। जी 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 महाराज जी, हाँ जी, ओम प्रणाम जी। तो माता जी आपका प्रश्न मैं ले लूं, ये सूत्र पूरा कर दूं जी। तो ये जो है अब ये है ना प्रसव धर्म और अप्रसव धर्म। प्रसव धर्म का मतलब है कि जिसमें धर्म पैदा होते जाएं, जैसे दूध है, दूध में एक दूध धर्म है और दही धर्म पैदा होगा, फिर छाछ बनेगी, तक्र बनेगा, है ना, रायता बनेगा और कुछ बनेगा, फिर बनता जाएगा, वो नष्ट नहीं होगा। तो ये सारे धर्म जो ना प्रसवित हो रहे हैं, जन्म ले रहे हैं। और यदि छाछ को अप्रसव धर्म, दूध को अप्रसव धर्म कर दिया जाए तो क्या अवस्था बनेगी? दूध ही रहेगा महाराज जी। और दूध धर्म जो ना वो दूध धर्म भी स्वयं भी अप्रसव हो जाए तो फिर तो कुछ भी नहीं रहेगा। फिर वो अव्यक्त में पहुंच जाएगा। यही अव्यक्तता है।
अव्यक्तता का मतलब क्या है? अव्यक्तता का मतलब है क्योंकि कोई भी पदार्थ धर्म से व्यक्त होता है और धर्म ही जिसके मार दिए गए ज्ञानाग्नि के द्वारा, तो वो अव्यक्त हो जाएगा। दयाराम जी, नई परिभाषा बताइए। जी लौकिक उदाहरण है ना? हाँ जी, नीतू बहन जी। तो महाराज जी अव्यक्तता पहुंचने के बाद कुछ तो रहेंगे, अव्यक्तता में पहुंचने के बाद कुछ तो रहेगा। नहीं, हम तो जो है वो है ही, हम तो जो है वो है ही, और चित्त चित्त तो रहेगा, है पर चित्त में कोई भी धर्म नहीं रहेगा, सारे धर्म अव्यक्त हो जाएंगे। चित्त महाराज जी कितने भी जाओ मान के लेनो, बस हम तो हाँ जो रह ही गया बस। हाँ जी, जी हाँ जी बहन जी, नीतू जी। स्वामी जी, जैसे आपने कहा ना कि दूध को अव्यक्त में अप्रसव धर्म में डाल दिए हम, तो दूध को अप्रसव में कैसे लेके आएंगे? नहीं, मैं तो एक उदाहरण दे रहा हूँ। चित्त में जैसे है ना, चित्त में जो क्लेश हैं, चित्त में जो क्लेश आदि हैं, ये सब चित्त उसके धर्म हैं। तो जब उसमें जितने भी धर्म हैं, सारे धर्मों को हमने अप्रसव धर्म कर दिया। मतलब धर्म जो ना उदार नहीं रह सकता, धर्म कभी व्यक्त नहीं हो सकता। अप्रसव धर्म का मतलब हो गया धर्म पैदा ही नहीं होगा, सारे धर्म ही मार दिए। हाँ, तो फिर जो चित्त है ना, हाँ चित्त रहेगा, क्योंकि चित्त अलग है, धर्म अलग है, धर्म ही अलग है। यहाँ पर धर्म और धर्मी का भेद करके चीज समझाई जा रही है। और वो जो ये समझ जी, हाँ, तो सारे धर्म जब है ना, प्रसव धर्म मतलब ना कोई भी धर्म पैदा ही नहीं होगा, कोई भी धर्म पैदा नहीं होगा, तो उसी का नाम है अव्यक्त। तो वो नहीं जैसा ही हो जाएगा स्वामी जी की। हाँ, नहीं जैसा हो जाएगा, वेदांत के हिसाब से तो नहीं होगा, यूं कह देंगे अपन। हाँ, नहीं होगा ही ज्यादा स्वामी जी, चित्त समझ में आता है। जैसे बच रहेगा चित्त, तो ऐसा लगता है कि फिर तो धर्म भी पैदा हो सकता है। ना 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 ना, धर्म पैदा नहीं हो सकता। जैसे बीज है ना, बीज रहेगा लेकिन बीज में अंकुर पैदा नहीं हो सकता। हाँ जी, भून दिया तो फिर अंकुर तो नहीं होगा, नहीं लेकिन हो बीज सकता तो ना, है। बीज रहेगा। ऐसे ही चित्त रहेगा, पर चित्त में कोई भी धर्म पैदा नहीं होगा, क्योंकि धर्म ही भून दिया गया है। जी जी, है ना? ज्ञानाग्नि जो है ना, धर्म को भून देती है। तो क्लेश ही भून दिए, क्लेश है ना, क्लेश कुछ पैदा नहीं कर सकते साहब। मतलब बिल्कुल है ना, ज्ञानाग्नि बड़ी अद्भुत चीज है, एकदम बहुत ही जो ना गजब की चीज है ना? हाँ, अंतिम चीज कह सकते हैं महाराज जी, अंतिम चीज। हाँ, अंतिम यही है जी महाराज जी। और ये खुद खत्म होकर के है ना, उसको खत्म कर देती है। जैसे लकड़ी में आग है, और आग लकड़ी को खत्म करके ही आग खत्म होगी, उससे पहले नहीं होगी, है ना? हाँ जी, तो ये जो है, पर फिर भी एक बात ध्यान देने वाली बात है, लकड़ी में आग लग गई है तो भी सावधान रहना पड़ेगा कि आग न बुझ जाए। नहीं तो पानी डाल दिया और आग बुझ गई तो लकड़ी बच जाएगी। महाराज जी, लकड़ी में आग लगन को अहंकार भी हो जाए हमारे, तो अहंकार भी बड़ी मुश्किल से थम तो जा रहे हो, यो ही ना थमने वाले। हाँ, ये जो लकड़ी, अहंकार भी एक पानी है, वो भी उस आग को बुझा देता है। तो जो है, प्रतनुकृतान क्लेशान प्रसंख्यान अग्निना दग्ध बीज कल्पान अप्रसव धर्मिणः, वो दग्ध बीज कल्प के समान, दग्ध बीज के समान अप्रसव धर्मी कर देगा, है ना योगी। तेसाम तनुकरणात् पुनः क्लेशै अपरामृष्टाः, तो उनके तनुकर्ण से, तेसाम तनुकरणात् पुनः क्लेशै अपरामृष्टा, है ना, जो क्लेश से अपरामृष्ट है, अनभिभूत, अपरामृष्ट मतलब अछूता, जो जो छूट गया जो, तो सत्व पुरुषान्यता ख्याति सूक्ष्म प्रज्ञा, है ना, तो सत्व पुरुष अन्यता ख्याति, सत्व और पुरुष अलग अलग हैं, ऐसी जो सूक्ष्म प्रज्ञा जो है वो उत्पन्न हो जाती है। समाप्ताधिकारा, जिसके अधिकार समाप्त हो गए हैं, अधिकार मतलब जिसका प्रयोजन, सहिताधिकार जो था ना, भोग और पर जिसका पूरा हो गया, ऐसे समाप्ति का अधिकारा प्रतिप्रसवाय कल्पिष्यते, वो प्रतिप्रसव, प्रतिप्रसव मतलब कोई भी प्रसव नहीं हो सकता उसके लिए समर्थ हो जाता है, मतलब अप्रसव धर्म के लिए समर्थ हो जाता है। प्रतिप्रसव मतलब जो फिर पैदा ना हो, वो प्रतिप्रसव है ना?
स्वामी जी आप जैसे बता रहे हैं कि लकड़ी में मतलब आग बुझ ना पाए। हाँ। अब लकड़ी इतनी मोटी और ठूंठ है स्वामी जी, इसमें जैसे तीली ले जाओगे तो आग तो लगती नहीं है। अब इसके 2 ग्रुप पे पेट्रोल समझ में आ जाए स्वामी जी, उसको छिड़क छड़क दे तब जाके कहीं बात बनती है। और वो हमारी स्थिति वो खजले कुत्ते जैसी हो रही है। वो जो बार बार जो है दुखी होके कहीं मतलब थोड़ा सुख लेने का प्रयास करता है और वापस आके महादुख में डूब जाता है स्वामी जी जी। पेट्रोल वेट्रोल थोड़ा छिड़कने का जो है कुछ ऐसा अभ्यास बता दो स्वामी जी। इसमें क्या है मुकेश जी, तिल्ली जैसी कोई पतली लकड़ी है, उसमें तिल्ली आग लगा देगी, लेकिन ठूंठ में तिल्ली नहीं चाहिए। ठूंठ को जलाने के लिए ठूंठ जैसी कोई ना जलता हुआ जो ना बड़ा ठूंठ हो ना, वो उसके पास में रख दो तो उस ठूंठ को जला देगा। तो स्वामी जी ये तो जलता हुआ ठूंठ, अब वो अब आप ही व्याख्या करें इसके कुछ शब्द और थोड़ा पता नहीं उधर निकल मतलब जो है अपने में जो ना अपने अपनी जो लकड़ी है ना, उस लकड़ी में ये पात्रता पैदा करनी पड़ेगी हमें कि वो अग्नि जले, वो अग्नि प्रज्वलित हो। वो पात्रता यदि आ जाएगी तो प्रज्वलन हो जाएगा। महाराज ये कहना चाह रहे हो क्या इसकी कोई घुट्टी नहीं है? नहीं, घुट्टी है इसकी, इसकी घुट्टी है, अच्छा, ये बताना चाह रहा हूं मैं एक चीज और बताना चाह रहा हूं। कोई भी चीज जलती है तो उसके लिए क्या होता है, एक ज्वलनांक होता है। ज्वलनांक आप लोगों ने सुना होगा। ज्वलनांक वो होता है अलग अलग होता है कि कोई वस्तु इतनी गर्म कर दी जाए, इतनी गर्म कर दी जाए कि उतनी गर्म होने पर वो आग पकड़ ले, है ना। इतनी गर्म कर दी जाए कि वो आग पकड़ ले। तो जिस टेम्परेचर पर वस्तु आग पकड़ लेती है वो उसका ज्वलनांक होता है ना। यही है ना, सही? मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूँ? कोई विज्ञान की बात जो है ना, एकदम सही है महाराज जी, एकदम सही है। फायर पॉइंट बोलते हैं इसको। हाँ हाँ हाँ, और ये सबका होता है। हाँ जी ना। तो है ना, इसमें किसी और चीज की सहायता की जरूरत भी नहीं है। यदि उसमें भीतर ही वो गर्मी पैदा हो जाए, भीतर ही गर्मी पैदा हो जाए, तो वो चीज को किसी से जलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो स्वयं ही जल पड़ेगी। अग्नि मंथन करते हैं ना महाराज जी। हाँ, तो उसमें फिर किसी की जरूरत नहीं है दूसरे को उसे जलाने की। ऐसे ही ये जो ज्ञानाग्नि है, ज्ञानाग्नि भी जो प्रज्वलित होती है, ज्ञान जो है ना, इसको इतना गर्म करता रहता है, गर्म करता है, गर्म करता है, गर्म करता है, गर्म करता है कि अग्नि प्रज्वलित हो जाती है ये। अब है ना, जो है ना, उस वस्तु की पात्रता होनी चाहिए। पात्रता का मतलब वो उतनी गर्म होनी चाहिए। दूसरा, वो वस्तु फिर बाद में एक तरफ तो चलो ठीक है, सही है, दूसरी तरफ यदि गीली है, कुछ वो है, तो भी जो है ना वो नहीं जलेगी। तो हमें तो अपने चित्त में वो पात्रता पैदा करनी है कि वो ज्ञानाग्नि पैदा हो जाए। और उसकी जो पात्रता है ना, ये पात्रता पैदा करना ही ये अष्टांग योग है। अष्टांग योग जो ना हमारे चित्त में वो पात्रता पैदा कर देता है कि जिसके कारण से वो ज्ञानाग्नि पैदा हो जाती है। और वो ज्ञानाग्नि पैदा हो गई, वो वैराग्य है। और वो जो ज्ञानाग्नि है वो निरंतर बनी रहे जब तक पूरा ठूंठ न जल जाए, वो ही अभ्यास है। अभ्यास का मतलब है उस अग्नि को बना करके रखना, निरंतर बना करके रखना। वैराग्य का मतलब है वो अग्नि प्रज्वलित हो जाना। ठीक है जी मुकेश जी? जी स्वामी जी, है ना? हाँ जी। तो ये है ना, जो है सारा जो अभ्यास है ये उस अग्नि को पैदा करने के लिए ही है। अब जो है क्लेशों की चर्चा आई कि भैया क्लेश तनु किए जाएंगे क्रिया योग के द्वारा। तो बोले भैया क्लेश क्या है ये, है ना, और कितने हैं? तो उसमें बोले अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेषाभिनिवेशा, पंच क्लेशा, है ना। तो ये बोले 5 क्लेश हैं, है ना। और ये 5 क्लेश 5 प्रकार की अविद्या रूप ही है। वास्तव में एक ही क्लेश है, एक मदर क्लेश है, बाकी अदर क्लेश है ना। मदर और अदर शब्द जो है ना, वो जो है याद आ जाता है कई बार।
क्योंकि अविद्या माँ है सबकी। तो अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये 5 क्लेश हैं। इनकी थोड़ी चर्चा, इसमें अविद्या की चर्चा है ना कल करेंगे। अविद्या जो है ना, और अविद्या की चर्चा करने से पहले थोड़ा सा इसके जो ना, इनका प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न और उदार, ये जो धर्म है इनके, ये समझना जरूरी है। ये समझ लेंगे हम तो प्रकृति और है ना विदेह और प्रकृति लय जो अवस्था है वो भी समझ में आएगी, और योग भ्रष्ट अवस्था भी समझ में आएगी कि जिसके क्लेश जो ना दग्ध बीज नहीं हुए हैं, वो है ना जो योगी है ना, वो फिर योग भ्रष्ट हो सकता है। क्योंकि अभी तो प्रसुप्त हुए हैं या तनु हुए हैं, है ना, या विच्छिन्न हुए हैं। तो प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न जो है ना, ये कभी भी उदार हो सकते हैं, लेकिन दग्ध बीज जो है ना कभी उदार नहीं हो सकता। ये अकाट्य सत्य है। ठीक है ना दयाराम जी? जी महाराज जी। हाँ, प्रोसेस बिल्कुल क्लियर हो गई है जी महाराज जी। है ना? अब इस पर फिर चर्चा करेंगे अपन।